बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज़मीन हज 2026 के लिए अहम खबर। आज़मीन हज सऊदी अरब में क़याम की मुद्दत के हिसाब से सामान अपना कौन सा लेकर जा सकते हैं। अगर आपने हज की पैकिंग शुरू करनी है तो आपको वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से चंद हिदायत दी गई हैं। उनके मुताबिक आपने हज की पैकिंग लाजमी करना है और कौन कौन सा जो ज़रूरी सामान है आपने साथ लेकर जाना है। इसके अलावा आपके जो हज पैकेज में वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से भी आपको कुछ सामान दिया जाएगा। आपने वो सामान नहीं खरीदना है, सिर्फ वो सामान आपने लेना है जो वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से ना दिया जाए। इसके अलावा वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से अहम हिदायत जारी कर दी गई है कि आज़मीन हज सऊदी अरब में क़याम की मुद्दत के हिसाब से सामान ज़रूरत बैग में रख लें। इसके अलावा मुतलका हाजी कैंपों में वज़ारत मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब अहमद की तरफ से तमाम हुज्जाज को एक अदद बड़ा और एक अदद छोटा ट्राली बैग फराहम किया जाएगा। यानी 2 बैग होंगे जो आपने हज के अंदर यानी सफ़र हज शुरू करेंगे, एयरपोर्ट पर जाएंगे और जहाज़ में आपका लोड किया जाएगा। वज़ारत की तरफ से फराहम करदा 2 बैग ही इस्तेमाल करें। तो ये भी हिदायत है कि अपनी तरफ से कोई आपने बैग नहीं लेना है। इसके अलावा अमले को आपका सामान पहुंचाने में आसानी भी हो सकती है। इसके अलावा देखें, आपको हज के दौरान जब आप जाएंगे एयरपोर्ट पर और जब आप हज में जहाज़ में सवार होंगे, आपको हैंड कैरी बैग या जिसको मिनी बैग भी कहा जा सकता है और फिर इसके अलावा ख़वातीन के लिए एक अदद अबाया भी फराहम किया जाएगा। यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से ये सब कुछ आपके पैकेज में शामिल होता है। इसलिए आपने सिर्फ ये चीज़ें अपने साथ लाजमी यानी जो बैग के लिहाज से तैयारी करनी है। गैर ज़रूरी सामान साथ ना ले जाएं ताकि सामान का वज़न एयरलाइन के मुकर्रर करदा वज़न से भी ज़ायद होने पर एयरलाइन को इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। इसलिए देखें, आप अपनी फहरिस्त तैयार कर सकते हैं और कौन कौन सी जो है ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ लेकर जाना है। मोहतरम आदमीन हज, सबसे पहले आपने एहराम की चादरें, अनसिली चादरें लेनी है। ख़वातीन के लिए 2 अबाया और स्कार्फ भी लेकर जाना है। इसके अलावा नंबर 2, आपने एहराम की बेल्ट लाजमी लेनी है एहराम को बांधने के लिए। नंबर 3, एहराम पहनने के लिए चप्पल जिससे दोनों टखने पाँव के दरमियान की उभरी हुई हड्डी और जो एड़ी से ऊपर की पिछली हड्डी खुली रहे। ख़वातीन कोई भी जूता पहन सकती हैं। तो चप्पल लेते वक्त आप किसी भी आलिम से इसके बारे में मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनकी शक्लें दी जाती हैं, आप वैसा लें। एक अदद तौलिया, आम लिबास के साथ पहनने के लिए एक जूता, रोज़मर्रा पहनने के लिए मुनासिब तादाद में आपके पास कपड़ों के जोड़े होने चाहिए। ख़वातीन के बालों पर बांधने के लिए 2 अदद रुमाल, टोपी, आपने छोटा ताला लाजमी लेना है। कंघा, शीशा, कैंची, नाखून दराज, हेयर ट्रिमर लेना है। सफरी जय नमाज और तस्बीह, कागज़ और कलम, डायरी वगैरह लिखने के लिए। नज़र की ऐनक अगर आप लगाते हैं तो 2 अदद से या 3 अदद लाजमी लें। धूप की ऐनक भी ले सकते हैं अगर इस्तेमाल करते हों। टिश्यू पेपर, बग़ैर खुशबू वाला साबुन, आम साबुन और शैम्पू भी लाजमी लें। मनासिक हज उम्रा के बारे में किताबचा आपके पास होना चाहिए। सुई, धागा, प्लास्टिक की प्लेट, गिलास, स्प्रे वाली पानी की बोतल, बटन बक्सूए, सेफ्टी पिन वगैरह। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ होती है सफरी दस्तावेज़ात रखने के लिए गले में लटकाने वाला एक छोटा बैग भी अपने पास रखें। टूथपेस्ट, ब्रश, मिसवाक ले सकते हैं। सामान पर नाम लिखने के लिए आप बड़ा मार्कर, बोर्ड मार्कर ले सकते हैं। ख़वातीन के मखसूस अय्याम के दौरान इस्तेमाल के लिए नैपकिन, ज़रूरी दवाइयाँ, बीमा, डॉक्टर का नुस्खा जो कि हाजी कैंप से प्लास्टिक के लिफाफे में पैक करवा कर दी गई होंगी। इसके अलावा जो व्हील चेयर अगर आप लेना चाहें, अगर मुस्तकिल इस्तेमाल करनी हो तो पाकिस्तान से ख़रीद कर साथ लेकर जाएँ, वहाँ महंगी आपको मिलेंगी। स्मार्टफ़ोन तो लाज़मी होता है। स्मार्टफ़ोन के लिए आपके पास 2 चार्जर, 2 पावर बैंक या 1 पावर बैंक भी आप ले सकते हैं। अब मोहतरम नाज़रीन, अपने सामान की शनाख्त किस तरह कर सकते हैं। अपने तमाम सामान वज़ारत की तरफ से मुहैया करदा कवायफ जो है आपने कवायफनामा होगा वो आपने लगवाना है। नाम और पता लिखने के लिए कागज़ के स्टिकर ना लग जाएंगे क्योंकि सामान उतारने चढ़ाने के दौरान ये स्टिकर उतर भी जाते हैं।
सामान को ताला लगा कर रखें। एक चाबी एहराम की बेल्ट की जेब में और एक चाबी बैग में रख लें। बड़े बैग और दस्ती बैग के अंदर भी कवायफनामे की एक कापी रख लें ताकि गुमशुदा सामान मिलने की सूरत में आपके पते पर भिजवाया जा सके। मोहतरम आदमीन, सबसे अहम चीज़ देखें, जो खाने पीने की चीज़ें अक्सर लेकर जाते हैं वो कौन सी लेकर जाएं और कौन सी चीज़ें हैं जो मना है आपको हर यानी सफ़र के दौरान या जहाज़ पर ले जाना और सऊदी अरब में भी ले जाना, जिस पर सख्ती से कानून अमल दरामद होता है। खाने पीने की चीज़ें में सऊदी अरब में वाफिर मिकदार में मिल जाती हैं। सेहत आमल के पेश नज़र खाने पीने की हर किस्म की अशिया सऊदी अरब ले जाने की ममानत है। इसलिए आटा, चावल, घी, चीनी, दालें, मिठाई, फल वगैरह हर गैस अपने साथ ना ले जाएं। इसके अलावा मिट्टी के तेल या गैस के चूल्हे, लिटरेचर, तस्वीर, वीडियो, ऑडियो कैसेट भी साथ ले जाने की ममानत है। हाजी कैंप या एयरपोर्ट की में चेकिंग के दौरान ये तमाम ममनू अशिया सामान से निकाल दी जाएंगी। अब ज़रूरी बात देखें, जो सऊदी अरब के अंदर हैं वो चीज़ें जो सख्त कानून, जिस पर सख्त सज़ाएँ, जुर्माना, डिपोर्ट भी किया जा सकता है, जेल भी जा सकते हैं। मंशियात यानी चर्स, अफ़ीम, हेरोइन वगैरह ले जाने वाले को वहाँ पर सख्त से सख्त तरीन सज़ा जो होती है वो दी जाती है। इसके अलावा जो सिगरेट और निस्वार के शौकीन हैं वो भी अपने साथ ये चीज़ें हरगिज़ ना लेकर जाएँ। वहाँ पर आपको अगर ज़्यादा तलब हो तो मिल भी जाती हैं। आदमी ने हज एहतियात करें, किसी का दिया हुआ पैकेट या सामान हरगिज़ अपने साथ ना लेकर जाएं। मुमकिन है कि इसमें कोई ममनूआ अशिया है जो आपके लिए मुश्किल पैदा कर दे। ख़वातीन के लिबास के लिहाज से देखें, हिदायत जारी कर दी गई है कि ऐसा मौजूद लिबास अपने साथ रखें जिसे पहनकर बावक़ार लगें और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर हो। ख़वातीन बारीक गैर शाइस्ता लिबास ना पहने बल्कि अपने लिबास पर अबाया पहने रखें, ख़ुसूसन अपनी इमारत से निकलते वक्त अबाया लाज़मी पहने। ख़वातीन ऊँची एड़ी का जूता ना पहने बल्कि कोई आरामदेह जूता पहने जिससे उन्हें पैदल चलने में भी आसानी हो। नीज़ कांच की चूड़ियाँ पहन कर ना जाएं क्योंकि तवाफ़ के दौरान चूड़ियाँ टूटने से खुद भी और दूसरे भी ज़ख्मी हो सकते हैं। ज़्यादा ज्वेलरी भी साथ लेकर ना जाएं। मोहतरम नाज़रीन, ये चीज़ें अपने साथ अपने सामान की पैकिंग के दौरान लाजमी रखना है। इसके अलावा देखें, अगर आप अखराजात के लिहाज से कितनी रकम लेकर जा सकते हैं, सऊदी रियाल कम अज़ कम 200 रियाल की शक्ल में आपने पाकिस्तान से अपने साथ रखें। हाजी कैंपों में बैंकों के काउंटर भी मौजूद होते हैं, वहाँ से भी आप रियाल हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो कानून है उसके तहत आपने 6500 यानी $6500 से ज़्यादा की मालिक ले जाना ममनू होता है। इसके बाद देखें, आपका इंशाअल्लाह ताला अगला सफ़र शुरू होगा जो जो आपको नई अपडेट वज़ारत मजमई अमूर की तरफ से जारी कर दी जाएगी। इसकी हज न्यूज़ चैनल पर आपको मुहैया कर दी जाती है। लिहाज़ा इस हज न्यूज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन इसका आपको मौसूल हो सके। और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच सकती है। तो इसमें आमीन लिख दें कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज पर जा रहे हैं अल्लाह ताला उसके हज को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।